नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों से। छिंदवाड़ा में कोरोना को लेकर डॉक्टर ने चिंता जताई है। डॉक्टर ने बताया है कि सर्दी के मौसम में कोरोना बढ़ सकता है और अभी त्योहार है, ऐसे में लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS दुबे ने बताया है कि सर्दी के दिनों में वायरल इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होता है। जनता को इन दिनों में ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जैसा कि आपने पूछा कि ये सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ेगा या घटेगा। तो सर्दियों में अक्सर देखा गया है कि एलर्जिक जो डिसीजेज रहती हैं वो बढ़ जाती हैं और उसमें छींक खांसी बढ़ती है। तो वायरल इन्फेक्शन भी छींक और खांसी से फैलता है। तो अगर एलर्जिक बढ़ती हैं तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो काफ़ी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो कोरोना भी बढ़ता है। अभी ओवरऑल केसेस कम हो रहे हैं क्योंकि आदमी बहुत सारे लोग कोरोना में ये रहता है कि एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो अभी कुछ दिनों तक इम्यूनिटी रहती है, तो री इन्फेक्शन के चांसेस और केसेस काफ़ी कम देखे गए हैं। तो इन्फेक्शन एक बार हो जा रहा है तो ओवरऑल केसेस तो कम होंगे। और दूसरा डिपेंड करता है कि जो पर्सन है, आदमी की अवेयरनेस कैसी है। अगर वो पूरा लॉकडाउन के नियम पूरे फॉलो करेंगे, जैसे कि अननेसेसरी क्राउडेड स्पेस पे, बाहरी जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ ना जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन, 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें। लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क लगा के रखना। और अननेसेसरी जहाँ बहुत क्राउडेड, बहुत ज़्यादा वो लोग हैं वहाँ पर ना जाएं अगर ज़रूरत ना हो तो। मध्य प्रदेश सागर जिले की तहसील मलथून क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन डॉक्टरों के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही डिप्लोमा। अपने आप को MBBS डॉक्टर बताने वाले डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। प्रशासन भी इन झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोरोना की महामारी चल रही सर, ये झोला छाप डॉक्टर हर गांव में और क्षेत्र में है। इनका सर क्या है सर, इंजेक्शन बॉटल सब लगा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने की अनुमति इस विभाग द्वारा नहीं दी गई है। जो भी चिकित्सक क्षेत्र में मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको सर्दी खांसी बुखार के जो मरीज हैं उनकी सूची देने के लिए इस कार्यालय के लिए कहा गया है, किंतु अभी उन लोगों के द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। अतः इस संबंध में हमारी टीम के द्वारा सूची तैयार की जा रही है कि ऐसे कितने चिकित्सक हैं और कितने फर्जी चिकित्सक हैं जो इन लोगों का इलाज कर रहे हैं। अगर वे अनधिकृत चिकित्सक पाए जाते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। अभी तक जानकारी अभी बुलाई जा रही है, जैसी जानकारी प्राप्त हुई कार्रवाई की जाएगी। परसिया में हुई खूनी विवाद में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ युवक छिंदवाड़ा से वापस लौट रहे थे कि माघीवाड़ा में शराब दुकान के बाहर उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया। इस विवाद ने देखते ही देखते खूनी रंग ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी जांच शुरू कर दी है। नीले स्थलों वगैरह समझौता कराने के लिए कोशिश बुलवाया था और पीड़ित पक्ष की वकीलों पर इनके द्वारा बातचीत की गई। सूचना पर 11 लड़कियों के विरुद्ध प्रकरण धारा 145 के साथ 3 फरवरी का पंजीयन किया गया। प्रकरण में कुछ आरोपियों और पूछताछ की जा रही है, जिन्हें शीघ्र विसंगत कार्रवाई की जाकर प्रकरण की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाएगी।
सिंगरौली जिले में पुलिस के द्वारा अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मोरवा पुलिस ने गरीबों के हक के लिए ले जाए रहे शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी में संलिप्त बहरीवा केटेदार योगेंद्र बैस व ड्राइवर दद्दा खैर को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 226 बोरी गेहूं की बरामद की। पुलिस के मुताबिक बहरीवा पंचायत के निवासियों के कार्डधारियों के वितरण हेतु शासकीय उचित मूल्य की दुकान बहरीवा में उतारने के बजाय कोटेदार योगेंद्र बैस उक्त गेहूं को अपने गृह ग्राम चेत्री में ले जा रहा था। 27 अगस्त को हमें सूचना मिली कि ग्राम बहरीवा में एक ट्रक में जो पीडीएस का गेहूं कोटे में पहुंचना चाहिए वहां न उतार के कोटेदार योगेंद्र के द्वारा ले जाया जा रहा है। साथ में उसका ट्रक का नंबर आया और इस सूचना पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी। मौके पर हमें दद्दा खैरवार और कोटेदार योगेंद्र कुमार सिंह मिले। 226 बोरा गेहूं बरामद हुआ जो नियत गंतव्य पे ना पहुंच के और कहीं ले जाया जा रहा था। हमने इसी की कार्रवाई करते हुए ट्रक जब्त किया, दोनों को गिरफ्तार किया है और कल इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ कुरवर के बीच हाईवे स्थित तीज मंडली हनुमान मंदिर से अज्ञात बदमाशों ने चंदे में एकत्रित हुए सिक्के चुरा लिए। घटना रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। मंदिर प्रबंधक ने चंदे में प्राप्त सिक्के पॉलिथीन में भरकर अलमारी में रखे थे और सुबह मंदिर की अलमारी के ताले टूटे देखकर चौकीदार ने समिति सदस्यों को सूचित किया। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस को प्रारंभिक जांच कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक हनुमान मंदिर है कि वहाँ से खबर आई थी कि मंदिर में दान पेटी का जो चिल्लर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। मौके पर जाकर देखा था हमने तो जो दान दिया जाता है भक्तों द्वारा 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये सिक्के, ये कुछ मात्रा में अंदाजन किसी को मालूम नहीं, कुछ मात्रा में वहाँ से चिल्लर चोरी हुआ है। इस बारे में वहाँ पे उसके कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कैमरे में कुछ क्लू मिलता है, उसके आधार पे और विवेचना के आधार पता रसी के आधार पे हम शीघ्र इसकी पतासी करेंगे और आरोपी गिरफ्तार करेंगे। सर, अभी जैसे बड़ौदा में भी एक घटना हुई थी शायद, उसमें तो आपने आरोपी को पकड़ लिया ना? जी, उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक आरोपी और है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मनावर विधानसभा के ब्लॉक उमरबन में ग्राम जामनिया में एक कुएं में गिरे तेंदुए को पकड़ लिया गया। तेंदुए को निकालने के लिए वन विभाग की टीम वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया। नई कृषि उपज मंडी में कल रात से ही किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उपज बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे। सुबह के समय जब मंडी का गेट नहीं खुला तब मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रॉली इकट्ठा हो चुकी थी। इस दौरान किसानों को सूचना दी गई कि मंडी बंद है, जिससे गुस्साए किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि मंडी प्रशासन द्वारा उन्हें पहले सूचित करना चाहिए था कि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े। बिना सूचना के और बिना कारण के हम वालों द्वारा हड़ताल की गई, जिसके द्वारा मंडी समिति ने किसानों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी और हजारों किसान यहां पर ट्राली लेके आ गए, जिसके कारण रात भर से किसान बाहर पड़े हैं। ना मंडी का गेट खोला गया, किसान अंदर भी नहीं जा सके। इस कारण से किसानों को बहुत भारी परेशानी है। बगैर सूचना के मंडी बंद करना ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि मंडी चालू की जाए।
सिंगरौली जिले के गोरबी चौक अंतर्गत सोलंग इलाके में रोड पर बैठी एक बुजुर्ग महिला रोलर के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 90 वर्षीय धंधनी कोल के रूप में की गई है। पुलिस ने रोलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। में सोलंग से पड़री की रोड बन रही थी। गांव के बीच में ही एक रोड रोलर चलाते वक्त रोड रोलर के ठेके ड्राइवर ने लापरवाही से रोलर चलाया और एक सड़क के किनारे बुढ़िया बैठी थी जिसकी मृत्यु हो गई। उसकी उम्र करीबन 90 वर्ष है। धंधनी कोल उसका नाम है, जिसपे हमने चालक के खिलाफ मुकदमा कायम करके रोड रोलर को जब्त किया है और आगे इसकी विवेचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।